सो फाइनली मॉर्निंग के बज चुके हैं 5 और बाहर देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई रात के 10 बज रहे हैं। आई मीन पता नहीं क्या ही चल रहा है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज आज है 15 अप्रैल एंड अपन चलते हैं अपने रूम में। सो फाइनली मैं अपने रूम में आ चुका हूँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। आप मेरे को ये बताओ, आपने नील रिवर का नाम जरूर सुना होगा। सो आपको कमेंट में ये बताना है कि नील नदी की लंबाई कितनी है, आई मीन नील नदी की लेंथ कितनी है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। सो आज जो मेरे को टारगेट कंप्लीट करना है एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे को हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत आज लर्न करना है। देन फिर सिविक्स का टॉपिक है, आपको इंपॉर्टेंट एक्ट जैसा आपने पढ़ा होगा चार्टर एक्ट के बारे में। सो आज अपने को ये याद करना है। देन फिर अगर अपन बात करें वोकेबलरी की तो इसमें वन वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स ये तीनों 180 से लेकर 200 तक अपने को याद करना है। उसके बाद टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है एंड फिर रीजनिंग का एक मॉक देना है। तो जब ये वीडियो में शेयर करूँगा ना उससे पहले आपको मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा वो मॉक के मार्क्स। रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद फिर अपने को मैथ में आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज अपने को ये स्टार्ट करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में स्टैनो की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैं साथ साथ स्टैनो की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो ये सारा कुछ आज अपने को फॉलो करना है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के टॉपिक दिल्ली सल्तनत से। देखो, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा खिलजी वंश के बारे में या फिर तुगलक वंश के बारे में। इसके अलावा आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा होगा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा होगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मेरे को ये बताओ कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक थे इनका कार्यकाल कब से कब तक था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। बाकी इसमें लोधी वंश के बारे में पढ़ना है, सैयद वंश के बारे में पढ़ना है एंड आपने इसके अलावा इसमें रजिया सुल्तान के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा जिनका जो वर्क पीरियड था वो 1236 से लेकर 1240 तक था एंड 1240 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए वो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उन्होंने किस किस जगह पर कब अटैक किया था वो ईयर पूछा जाता है। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आते हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है आपको इंपॉर्टेंट एक्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा 1773 में जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट हो गया, और उससे पहले भी आया था 1793 का चार्टर एक्ट। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जिस टॉपिक से आते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मेरे को ये बताओ, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको किस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो उस पोस्ट को चेंज करके उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया था, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। एंड इसके अलावा इसमें आपको 1853 का चार्टर एक्ट वो पढ़ना पड़ेगा। दैन फिर 1892 में भी एक्ट आया था। इसके अलावा 1909 में भी आया था, 1919 में भी आया था एंड फिर 1935 में भी आया था, 1947 में भी आया था। सो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो अब मैं लूँगा थोड़ा सा ब्रेक, कुछ टाइम का। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे वोकेबलरी जिसमें वन वर्ड, सिनोनिम्स, इडियम्स ये तीनों अपने को याद करना है 180 से लेकर 200 तक। सो फाइनली अब अपन स्टार्ट करते हैं वन वर्ड से। देखो, अपने को याद करना है 180 से लेकर 200 तक। तो यहाँ पे कई सारे वन वर्ड हैं, कुछ ईजी है तो कुछ हार्ड है। सो जो भी अपने को याद तो करना ही है। बाकी मैं आपसे एक वन वर्ड पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मेरे को ये बताओ, मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। अच्छा, बाकी मैं ये कह रहा था कि कल जब मैं लाइव आया था तो वहाँ भी कई सारे कमेंट्स आ रहे थे। आप में से कुछ पूछ रहे थे कि भाई वोकैब कैसे याद करनी है। तो यार इसका एक ही ऑप्शन है, आप एक बार अच्छे से याद करो, उसके बाद मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ करो। जितनी बारी आप रिवाइज़ करोगे ना उतना बेनिफिट होगा। कुछ कुछ चीज़ें आप चलो ट्रिक के थ्रू याद कर लोगे, लेकिन मैक्सिमम आप याद नहीं कर पाओगे, आपको याद करना ही पड़ेगा एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। एंड यहाँ पे कई सारे एडियम्स है। अच्छा, मैं आपसे एक एडियम्स पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मेरे को ये बताओ, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। ये वन वर्ड हो गया, एडियम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया। ये टफ तो है यार, अपन इसको ईजी नहीं बोल सकते भाई, याद तो करना ही पड़ेगा। टफ लगता है तो भी याद करो, ईजी लगता है तो भी याद करो, बस याद करना है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। सो इसके बाद मेरे को रीजनिंग में एक मॉक देना है।
सो जब मैं ये वीडियो शेयर करूँगा ना, उससे पहले पहले मैं रीजनिंग के मार्क्स ऑलरेडी यूट्यूब पे जो कम्युनिटी होता है वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा। सो जितने भी मार्क्स आएंगे मैं बता दूँगा। बाकी इसके बाद मेरे को टाइपिंग करनी है, सो अपन करते हैं अब टाइपिंग स्टार्ट। बाकी अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो यार उतनी स्पीड तो आ नहीं पा रही, बट हाँ 33 या कभी 34 ऐसी आ रही है। पता है यार 50 तक तो होनी चाहिए कम से कम, बट अपन कोशिश करेंगे 50 तक अपने को पहुँचना है। बाकी आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आप लोगों की स्पीड कितनी आ रही है फ़िलहाल, अभी अभी के टाइम पे। ओके, सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है क्लियर है, मैं से यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। सो अब मैं लूँगा थोड़ा सा ब्रेक, देन फिर अपने को ट्यूशन पढ़ाना है। देन अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे शाम को। तो शाम में 6 से लेकर 9 तक अपने को मैथ पढ़ना है। फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लूँगा और फिर अपना आज से टेलीग्राम ग्रुप में क्विज़ भी होना है। तो लाइव क्विज़ होने वाला है। सो आप लोग अगर आपको नहीं पता है तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देन फिर 10 से लेकर 11:30 तक अपने को स्टेनो की प्रैक्टिस करनी है। सो ये था आज का सारा शेड्यूल जो आपको मैंने बता दिया। बाकी फिर भी कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में यही कहना था कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।